जो बिल गिरा है वो महिला आरक्षण बिल नहीं था, वो मोदी संरक्षण बिल था। ये बिल जूं का त्यों भ्रूण बन के मोदी सरकार के पेट में पल रहा है और हमें अब जल्दी से जल्दी इतना लेबर पेन मोदी जी को देना है, इस बिल की डिलीवरी जल्दी से जल्दी देश में हो सके। सब जुमलेबाजी सरकार है, सब जब चुनाव के बीच में ये सत्र बुलाया है ना, इसी से पता लग गया था मोदी जी की मंशा क्या है। महिला प्रेम तो है ही नहीं उनमें। महिला प्रेम होता तो अपनी बीवी को ही न छोड़ते। आप महिला आरक्षण के नाम पर आपने 2023 में बिल पास कर दिया, लेकिन वो टॉफी हवा में लटकी हुई है। 3 साल से नोटिफाई तक नहीं हुआ, मतलब वो बिल कानून बनकर फाइलों में पड़ा रहा। राहुल जी महिलाओं की बात करते हैं तो महिला चिंतक हो जाते हैं, मोदी जी चिंता कर रहे हैं, आप लोग विरोध जताने लगते हैं। उनकी चिंता तब नहीं होती जब मणिपुर में एक महिला को निवस्त्र करके सड़क पे चलाया जाता है, तब उनकी चिंता नहीं होती। बीच में जागते हैं, चुनावों के बीच में। आप ले आइए दोबारा। ये जो भ्रूण पल रहे हैं ना, इसकी हत्या हम होने नहीं देंगे। इसकी डिलीवरी महिला कांग्रेस करवा कर रही। वो आज उनकी पोल खुल रही है, जनता समझ चुकी है कि भाजपा महिला विरोधी सरकार है। आज नारी रो रही है और आप मन की बात टीवी पे कर रहे हैं। आज नारी रो रही है और आज जो मन की बात सड़कों पर आकर कितनी भीषण गर्मी में कर रही है, उनके दिल की बात सुने और इस आरक्षण को आज ही अभी पारित करें। इस समय हम दिल्ली के प्रधान डाकघर पर हैं। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिस तरीके से बिल सदन के अंदर पेश कर रहे थे, उसको लेकर महिलाओं की नाराजगी भी है। तमाम महिलाएं पोस्ट कार्ड लेकर आई हैं, देश के प्रधानमंत्री को अपनी बात पहुंचाएंगी, समस्याओं को लेकर आई है। मेरे पीछे तस्वीर देखिए, वहाँ पे लेटर बॉक्स में तमाम पोस्ट कार्ड महिलाएं जो है डाल रही हैं और महिला आरक्षण की आड़ में देश के प्रधानमंत्री एसटी एससी ओबीसी महिलाओं को हक अधिकार से वंचित कर रहे थे। उसी की मांग को लेकर आज देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं का प्रोटेस्ट हो रहा है। आप लगातार देखिए किस तरीके से केंद्र सरकार महिला आरक्षण को लेकर बात करती है, लेकिन महिला रिजर्वेशन में भी एसटी एससी ओबीसी महिलाओं की अलग से सीटों को रिजर्व किया जाए, इसको लेकर महिलाओं की नाराजगी है। ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन की मांग को लेकर लगातार महिलाएं जो हैं यहाँ पर मांग कर रही हैं और सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लगातार जो है उसको लागू करने में देरी कर रहे हैं। हालांकि वो सदन में बात हो गई है, लेकिन फिर से उसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। एसटी एससी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण में अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, इसको लेकर आज तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं और ये पोस्ट कार्ड हाथों में लेकर आई हैं, पोस्ट लेटर बॉक्स में डालेंगी और देश के प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगी। ये तस्वीरें देखिए, महिलाएं जो हैं वो लगातार भारी संख्या में यहाँ पर आई हैं। तो सोचिए महिला कांग्रेस जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। इससे पहले जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट हुआ था। आज महिलाएं पोस्ट कार्ड लेकर लेटर बॉक्स में पोस्ट कार्ड डालने आई हैं। प्रधानमंत्री जी को चेतावनी के तौर पर एक मैसेज देना चाहती है। मैम क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी का आप कभी प्रोटेस्ट करते हैं, कभी ये लेकर आ जाते हैं पोस्ट कार्ड, क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री? देखिए, कल ही हमने पोस्ट कार्ड कैंपेन लॉन्च की है और हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं इस सोई हुई सरकार को, ये बताने के लिए कि आप महिला आरक्षण के नाम पर आपने 2023 में बिल पास कर दिया, लेकिन वो टॉफी हवा में लटकी हुई है और इंस्ट्रक्शन है, इफ़ एंड बट बहुत सारे हैं, कंडीशंस अप्लाई है। वो कंडीशन अप्लाई क्या है? पहले हम जनगणना कराएंगे, सेंसस कराएंगे, फिर हम डिलिमिटेशन कराएंगे, फिर हम नए उतनी सीटें बढ़ाएंगे और फिर हम आपको आरक्षण देंगे। तो ये सब नहीं चलेगा। आपकी नीयत साफ है तो आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की तर्ज पर, जैसे यूपी में प्रियंका जी ने कहा था, आप उसी तर्ज पर जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं उसको आप डिवाइड करिए 1/3 में। जो 543 सीट्स हैं उसमें से जितनी भी 182 सीट्स होती हैं उसको डिवाइड करिए। 2011 के जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो तो केंद्र सरकार बार बार बोल ही रही है। देखिए, जो बिल गिरा है वो महिला आरक्षण बिल नहीं था, वो मोदी संरक्षण बिल था। मोदी को संरक्षण देने के लिए कि वो सीटें जिस तरीके से डिलिमिटेशन किया गया, बिना एडवांस में उन पेपर्स अपोजिशन को प्रोवाइड किए, लास्ट मिनट पे किया गया, जो गलत तरीके से डिलिमिटेशन था। माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि हमें 1 घंटा दीजिए, मैं रिवाइज करके दे देता हूँ। तो भैया 2 दिन क्यों वेस्ट किया आपने पूरी पार्लियामेंट के? आप पहले ही ऐसा बिल देते जो विपक्ष को भी एक्सेप्टेड होता। आपकी नीयत साफ होती। नीयत साफ है, तभी तो चुनाव के दौरान स्पेशल सत्र बुला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। महिलाओं की उनको चिंता है, उनके अधिकार। नीयत साफ नहीं है, इसीलिए 3 साल बाद उसका नोटिफिकेशन किया गया। 2023 में उसको पास किया गया। जब उसमें अमेंडमेंट फाइल किया तब याद आया, अरे हमने तो नोटिफाई नहीं किया। 3 साल से नोटिफाई तक नहीं हुआ, मतलब वो बिल कानून बनकर
फाइलों में पड़ा रहा। उसको नोटिफाई किया 16 अप्रैल 2026 को। क्यों किया? आपकी नीयत साफ थी, आप 2023 में लागू करते, 24 में आपकी जैसी महिलाएं आगे आती, चुनाव लड़ती और संसद और विधानसभा की शोभा बढ़ाती। राहुल जी महिलाओं की बात करते हैं तो महिला चिंतक हो जाते हैं, मोदी जी चिंता कर रहे हैं, आप लोग विरोध जताने लगते हैं। नहीं, चिंता नहीं कर रहे हो, चिंता दिखा रहे हैं। ठीक है, उनकी चिंता तब नहीं होती जब मणिपुर में एक महिला को निवस्त्र करके सड़क पे चलाया जाता है, तब उनकी चिंता नहीं होती। तब चिंता नहीं होती जब बृजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ हमारी ओलंपिक की बहनें जंतर मंतर पे बैठी होती हैं और दिल्ली पुलिस उन पे अटैक कर रही होती है, उन पे लाठी चार्ज कर रही होती है। हाथरस उन्नाव में आप देखिए, हाथरस में हमारी बहन की बॉडी को रात को मिट्टी का तेल डाल के जलाया जाता है, तब उनको चिंता नहीं होती है, तब वो चुप रहते हैं। अंकिता भंडारी के हत्यारे असली जो वीआईपी है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया, उसमें उनसे ट्वीट भी नहीं होती, लेकिन दिखाने के लिए कि मैं महिलाओं का हितैषी हूँ, तब उनको एक सत्र बीच में जागते हैं, चुनावों के बीच में। आप ले आइए दोबारा, आपके माध्यम से मैं मैसेज देती हूँ, आपकी नीयत साफ है, आप 15 दिन 1 महीने में दोबारा एक सत्र ले आइए, सारी दलों की बैठक बुलाइए और महिला बिल को पास कराइए। आप महिला आरक्षण में ST SC OBC महिलाओं के रिजर्वेशन की मांग कर रही हैं, क्या लगता है महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता है जाति के आधार पर? नहीं, देखिए, जिसका जितनी जनसंख्या उसका उतना हक, जितनी उनकी नंबर है उसी हिसाब से उनकी भागीदारी होनी चाहिए। SC ST तो हमारे संविधान में प्रावधान है और होता भी आया है, लेकिन OBC को भी हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना के बाद उनकी 30, 40, 50% जितनी भी जनगणना निकलती है उस हिसाब से उनको उतना हक मिलना चाहिए। ये पोस्ट कार्ड के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? पोस्ट कार्ड के जरिए आप देख रहे हैं, मैसेज है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को तुरंत लागू करिए और OBC वर्ग को उसमें शामिल करिए। तो देखिए, OBC वर्ग को महिला रिजर्वेशन में शामिल किया जाए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री महिला चिंतक बनने का अपने आप को लगातार टेलीविजन से लेके होर्डिंग बैनर पर प्रदर्शित करते हैं, लेकिन महिला खुद सड़कों पर आकर विरोध करे। क्या कहेंगे मैम, महिला सम्मान जो है वो कहीं ना कहीं मोदी जी का खोखला लगता है आपको? बिल्कुल ढोकला लगता है, एक ड्रामा लगता है। देखिए, ये बिल 2023 में सबको पता है पारित हो चुका था और उसमें कांग्रेस ने भी इनको सपोर्ट किया था, अकेले तो ये पारित नहीं हुआ था। तो आज वो ये क्यों हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि कांग्रेस जो है होने नहीं देती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और जो हमारा 543 सीट का जो है उसी प्रावधान को लेकर ये इस बिल को पारित करें और उसमें OBC ST SC सभी सीटें बढ़ाई जाएंगी तो महिलाओं को भी बांटी जाएंगी। तो मैडम आप देखिए ना, आप फिर अभी पारित क्यों आज उसको लेकर आए? आप जनगणना का इंतजार करते हैं ना, अगर आप आज लेकर आए हैं तो 2023 वाले को पारित कीजिए ना, उसी के आधार पर दीजिए ना। ठीक है, अभी तो जनगणना होने में 2 साल लगेंगे, 2027 तक जनगणना चलनी है, तो आज वो बिल क्यों लेकर आए? क्या लगता है आपको, जनगणना से पहले इस तरीके का बिल सदन के अंदर चर्चा का विषय बनाना, और 2 राज्यों में चुनाव है उसके बाद भी इस तरीके का विषय? राज्यों में चुनाव, सिर्फ गद्दी अपनी सीट का जो है उनको जो है खो जाने का डर है, क्योंकि दोनों तरफ जो है स्टालिन जी भी और श्रीमती ममता बनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई 2 राय की बात नहीं है। उन्होंने बहुत साल वहाँ राज्य किया है और वहाँ पर उनके वहाँ के लोग उनसे सेटिस्फाई हैं, तभी वो बार आए हैं, है ना। तो क्या मैसेज देना चाहती हैं देश की तमाम महिलाओं को, क्योंकि आधी महिलाओं को तो पता ही नहीं, वो तो गेहूं काट रही हैं खेत खलिहानों में। मैं यही देना चाहती हूँ कि हमारी जो जितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो वहाँ जाएं, गांव-गांव में जाएं, उनको जो है प्रेरित करें, उनको समझाएं उनके अधिकारों के बारे में। शिक्षा का तो यही मतलब होता है ना कि हम भी जो हमारे कम शिक्षित हैं या जिनके पास टाइम नहीं है अपने खेतों में से आने का, तो हम उनके साथ बढ़ें, आगे चलें। तो मैं यही उनको कहना चाहूँगी कि आप नारी शक्ति हैं, आप देश का, ये जो हम 33% कह रहे हैं ना, आप 50% हैं, आप क्यों नहीं उठ के आगे आती हैं? घर से निकलिए और इस बिल के लिए लड़िए। तो देखिए, महिला जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। क्या कहेंगी मैम, अभी तो आप जंतर मंतर पे थे 2 दिन पहले और आज आप पोस्ट ऑफिस के बाहर पोस्ट कार्ड लेके मोदी जी को मैसेज देने। देखिए, जब तक अब ये हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये हमारा लागू नहीं हो जाता, हम पूरे देश में रोज ही सड़कों पे रहेंगे। विपक्ष आपको रोज ही कहीं ना कहीं सड़कों पे दिखेगा। और देखिए, ये जो आज ये हमारा जो लेटर का पोस्ट कार्ड का जो हमने ये चलाया है, देश की लाखों महिलाएं जो हैं ये पोस्ट कार्ड लिखेंगी मोदी जी के नाम पे। इसके अंदर 2 ही बातें लिखी है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मतलब कि लागू कीजिए, और जो हमारी OBC बहनें हैं
SC ST के साथ साथ उनको भी उनका हक दीजिए इसके अंदर। मतलब आपको लगता है कि जो महिलाएं जो जनरल कैटेगरी से जाएंगी वो ST SC OBC महिलाओं के हक अधिकार पर बात नहीं करेंगी क्या? नहीं, देखिए कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं। ओबीसी महिलाओं को कितना, आप देखिए कितना संसद के अंदर कौन है ऐसी महिलाएं। आप देखिए या तो SC की जो रिजर्वेशन दे रखा है वहाँ से महिलाएं पहुँच जाती है, हमें खुशी है इस बात की। लेकिन जो हमारी OBC की जो महिलाएं हैं वो उन तक ये चीज़ पहुंच ही नहीं पाती है, उनको हक नहीं मिल पाता है, उनको मौका नहीं मिल पाता है। हम बहुत पुरजोर तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं कि अब की बार जो है इतिहास लिखा जाए, OBC की महिलाओं को उनका हक दिया जाए, ताकि OBC की महिलाएं भी जो सपना देखती हैं संसद में बोलने का, संसद में जाने का, तो उनको भी एक उनका सपना साकार होता हुआ दिखे। कैसे होगा साकार? चुनाव के बीच विशेष सत्र बुलाया जाता है, आप लोग उस बिल को रोक देते हो, विरोध करते हो, विपक्ष जो है मोदी जी की हर बात का आलोचना करता है। देखिए, जब चुनाव के बीच में ये सत्र बुलाया है ना, इसी से पता लग गया था मोदी जी की मंशा क्या है, क्योंकि 4 दिन पहले सत्र खत्म हुआ है संसद का। आप अगर ये बिल लाना चाहते थे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में, तो आप उसमें सत्र में ला सकते थे, लेकिन नहीं, आपने चुनाव को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि पता है कि सारे नेता साउथ के तो वहाँ पर बिजी होंगे चुनाव के अंदर, और आप इस बिल को लेकर के आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आपके इसमें, जो आप ये संशोधित करें बिल के अंदर, जो इन्होंने 131वां संशोधन किया है डिलिमिटेशन और परिसीमन का, इसके हक में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े और इनकी जो मंशाएं, गलत मंशाएं, देश को ठगने की मंशाएं हैं, वो पूरी हो सके। लेकिन हमारा विपक्ष और हमारे लोकतंत्र की ये जीत हुई है कि सभी विपक्ष ने एक सिरे से जो ये 131वां संशोधन नारी अधिनियम बिल की आड़ में लेकर के आए थे, उसे खारिज किया है, उसे गिराया है। और आपके माध्यम से देश की जनता को मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। कोई ताकत नहीं है जो उस बिल को गिरा सके। और इस वहम में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना, मोदी जी के बहकावे में मत आना कि ये बिल गिर गया है। ये बिल जूं का त्यों भूण बन के मोदी सरकार के पेट में पल रहा है। और हमें आप जल्दी से जल्दी इतना लेबर पेन मोदी जी को देने कि इस बिल की डिलीवरी जल्दी से जल्दी देश में हो सके। मतलब मोदी जी का आपको काम नहीं दिखाई देता? बिहार में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेज रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल की महिलाओं को न्याय देंगे? देखिए, वो 10,000 एक बार भेज करके इन्होंने बिहार की महिलाओं को जो ठगा है ना, आज बिहार की महिलाओं से जा कर के पूछिए उन महिलाओं पे क्या बीत रही है। उनके घर तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए कि कितना वहाँ पर बुलडोजर का जो अटैक हो रहा है, वो महिलाएं खुद बताती हैं। यही मेरठ में हो रहा है। मेरठ के लोगों ने मोदी सरकार का जो एजेंडा चलाया था, श्री राम के नाम पे जो वोट दिए थे अरुण गोविंद जी को, वहाँ के लोग आज रो रहे हैं। रोज आप देखिए टीवी में किसी न किसी न्यूज़ में मेरठ के लोगों का दर्द आपको दिख जाएगा। तो जनता समझ चुकी है कि मोदी सरकार जनता को झूठ बोल करके, बहका करके, उनका वोट हासिल कर कर अपनी गलत मंशाएं साबित करती, सिद्ध करना चाहती हैं, अपना फ़ायदा देखती हैं। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि जनता अब की बार मोदी सरकार के बहकावे में ना आए। ये नारी आरक्षण बिल जो पास हो चुका है, इसको लागू तो विपक्ष करवा ही लेगा, आज नहीं तो कल। ये मैं मोदी सरकार को ये मैं कह के जा रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और बहकाए ना, ये जो भूण पल रहा है ना, इसकी हत्या हम होने नहीं देंगे। इसकी डिलीवरी महिला कांग्रेस करवा कर रहेगी। धन्यवाद। देखिए, मोदी जी के प्रति कितने नफरत कहें या विरोध कहें ये तो हम जानेंगे। क्या कहेंगे मैम? मोदी जी तो महिला वोटर को ऑलरेडी प्रेरित करते ही हैं, 10,000 खाते में भेज रहे हैं, 3,000 यहाँ भेजने वाले थे दिल्ली में, महिला CM भी दी। आप कह रहे हैं महिला विरोधी चेहरा है उनका? देखिए, महिला विरोधी तो ये देखिए, विरोधी महिलाओं को बेरोजगारी, महंगाई तो झोली में दी थी, मन की बात करते थे टीवी पर आज इतनी भीषण गर्मी में इतनी हज़ारों महिलाएं जो कांग्रेस पार्टी की आई हैं, ये मांग करने के लिए आई हैं कि नारी शक्ति वंदन अभिनंदन नियम जो 2023 का है उसको लागू कीजिए। और जो बातें ये करते थे, जैसे कहते हैं ना कि झूठी बातें, वो आज उनकी पोल खुल रही है। जनता समझ चुकी है कि भाजपा महिला विरोधी सरकार है। और कांग्रेस पार्टी ने 2010 में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पारित किया था, तब विपक्ष में भाजपा सरकार थी, तब इसके खिलाफ थी। लेकिन 2023 में कांग्रेस पार्टी ने इसको सपोर्ट भी किया और इसको सपोर्टिव होने के बावजूद आज सड़कों पर उतरी हुई हैं महिलाएं कि इसको पारित किया जाए आज और अभी। तो ये जो आप पोस्ट कार्ड लेकर आए हैं, मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये पोस्ट कार्ड के थ्रू हमने पूरे पोस्ट कर दिए हैं।
मोदी जी जब ये देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो प्लीज़ मोदी जी, मैं आपको कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। आज नारी रो रही है और आप मन की बात टीवी पे कर रहे हैं। आज नारी रो रही है और आज जो मन की बात सड़कों पर आकर कितनी भीषण गर्मी में कर रही है, उनके दिल की बात सुने और इस आरक्षण को आज ही अभी पारित करें। तो देखिए, महिलाओं का दर्द है महिला आरक्षण में, ओबीसी महिलाओं के लिए भी अलग से। क्या कहेंगी मैम, मोदी जी का महिला प्रेम आपको झूठा लगता है क्या? महिला प्रेम तो है ही नहीं उनमें। महिला प्रेम होता तो अपनी बीवी को ही न छोड़ते। तो देखिए, ये मोदी जी पर एक बड़ा तगड़ा तंज है। तमाम लोग इस तरीके के प्रदर्शन कर कर मोदी जी के प्रति विरोध जता रहे हैं। देश की राजधानी में ये आंदोलन हो रहा है। मोदी जी महिला रिजर्वेशन लाते हैं जबकि 2 राज्यों में चुनाव चल रहा है। क्या मैसेज देना चाहती हैं मैडम? एक तरफ तो 2 स्टेट में चुनाव है, आप लोग बिल जो लेकर आते हैं मोदी जी, आप लोग विरोध करने लगते हैं। देखिए मैम, 2023 में सबकी सहमति से जो महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था, हमारी यही मांग है मोदी जी से कि 33% आरक्षण अभी हमें 543 सीटों पे दे देना चाहिए। उन्हें क्या दिक्कत और क्या परेशानी है? जब सीटें बढ़ाई जाएंगी तो महिलाओं को दी जाएगी। नहीं, वो 850 में अगर 33% देंगे तो कम हो जाएगी ना महिलाओं की सीटें। हम चाह रहे हैं 543 सीटों पे 33% आरक्षण मिले, तो मोदी जी को क्या दिक्कत परेशानी? अगर महिलाओं को वो सही में सम्मान करते हैं, नारी वंदन अधिनियम के वो कह रहे हैं, तो सम्मान दीजिए ना। सम्मान दे तो रहे हैं। देखिए, दिल्ली की 850 सीटों पे दिल्ली की सीएम जो है महिला बनाई, 10,000 खाते में बिहार में भेज रहे हैं। अभी बंगाल में महिलाओं का विकास करें। सब जुबलेबाजी सरकार है, सब जुबला देने वाली है। कहीं 2500 रुपए नहीं मिले, कहीं होली दिवाली पे कोई सिलेंडर नहीं मिला महिलाओं को। आप बाहर जाके पता करिए कि महिलाओं से पूछिए, कहीं कुछ नहीं मिला। राष्ट्रीय मजबूत बनना चाहिए, थोड़ी बहुत महंगाई झेल लीजिए। नहीं, थोड़ी बहुत महंगाई। देखो, जहाँ सिलेंडर शीला दीक्षित जी के समय पे 300-400 का सिलेंडर हुआ करता था, उसमें से भी हमें बैंक में महिलाओं के पैसे जाते थे कुछ, कि अब सिलेंडर 800-900 रुपये का आता था। उसके बाद भी आप लाइनें लगी हुई है, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा। जब एक आदमी 10,000 रुपये उसकी सैलरी है और 1 किलो गैस 300-400 रुपये का मिलेगा, तो वो कहाँ से अपने बच्चों का पूर्ति करेगा और वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर। मीडिया तो आपको दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी बीच में रोड़ा बन जाती है। जो भी बिल लेकर मोदी जी आते हैं उसको वो पास ही नहीं होने देती, जमकर विरोध करने लगती है। नहीं, कांग्रेस पार्टी रोड़ा नहीं बनती। कांग्रेस पार्टी चाहती है महिलाओं को उनका हक मिले, अधिकार मिले, SC, ST, OBC महिलाओं को अधिकार मिले और गरीबों की आवाज़ उठाने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। तो देखिए, आज महिलाओं का प्रदर्शन है देश की राजधानी दिल्ली में। आज पोस्ट कार्ड लेके डाक खाने आई है महिला। लेटर बॉक्स में पोस्ट कार्ड डाला गया है। मोदी जी को मैसेज पहुंचाना चाहती है। महिला रिजर्वेशन में OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिले। मोदी जी कह रहे हैं कि आप पहले, मेरे पास 1 टोकरी फल है, आप मुझे जब तक 2 टोकरी आम नहीं देंगे तब तक मैं बांटने का काम नहीं करूंगा। तो ये सिर्फ कहीं ना कहीं महिलाएं अभी जुमला बता रही हैं, क्योंकि मोदी जी का जो मैनिफेस्टो है वो जुमलेबाजी से भरा हुआ है। लेकिन ये खबरें आपको टीवी अखबार में बैठे रीढ़ विहीन पत्रकार नहीं दिखाएंगे। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।